आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं अनु नेगी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनु ब्लॉग उत्तराखंडी पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और मेरा नाश्ता बनके तैयार है। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस प्रकार से है, धूप लगी है। आजकल सुबह धूप लग रही है और शाम तक बारिश आ रही है, तो अभी तो धूप लगी है। तो मेरी तैयारी हो रही है अपना ये वाला किचन की लिपाई करने की। बाकी यहाँ का सामान मैंने उधर वाले किचन में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ जो लकड़ियाँ रखी थी वो मैंने यहाँ पे रख दी है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि मम्मी को खेत भी जाना है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर करती हूँ मैं यहाँ की लिपाई और आपको यहाँ की लिपाई की प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरीके से लिपाई करते हैं हम। तो नाश्ते में मैंने बनाया है रोटी और कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी हम इस बारी के कद्दू हम पहली बारी बना रखी है सब्जी, वो भी दादी लोगों ने दी है क्योंकि हमारे तो लगे नहीं है, उनके भी आंच के लिए लग रही है कद्दू। तो खाना मैंने सुबह बना दिया था, अभी यहाँ पे गरम करने के लिए रखा है। बाकी यहाँ पे मम्मी और अंशु है। अंशु हाय करो, अंशु हाय करो, हाय। तो चलिए करते हैं नाश्ता। तो नाश्ता भी लगा दिया है, कद्दू की सब्जी है और रोटी है और खाने वाले सिर्फ मैं और मम्मी हैं क्योंकि बबी भी सुबह स्कूल चले गई थी और पापा भी अब चले गए हैं। तो बस दो ही इंसान हैं। तो फटाफट नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और अब बारी है किचन की लिपाई करने की। तो सबसे पहले मैं चूल्हे का छाप निकाल देती हूँ, उसके बाद लिपाई स्टार्ट करते हैं। चूल्हा भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, उसका छार अच्छी तरह से मैंने निकाल दिया है। बाकी यहाँ पे मैंने मिट्टी भी भिगोने के लिए रख दी है। ये हमारी लिपाई वाली परात है और यहाँ पे लिपाई वाला कपड़ा है, तो इसकी सहायता से हम यहाँ लिपाई करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तक मिट्टी अच्छी तरह से भीगती है पानी में, तो तब तक मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसके बाद खेत भी जाना है, तो फटाफट काम निपटाना हो रखा है। बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए हैं और अब जाते हैं लिपाई करने। तो मिट्टी भी अच्छी तरह से घुल चुकी होगी, तो मिट्टी भी घुल गई है और अब मैं इसको इस कपड़े की सहायता से लीपती हूँ। तो पहले इसको इस तरह से मिला देंगे और अब इस कपड़े की सहायता से चूल्हे की लिपाई करेंगे। कपड़ा बहुत बड़ा हो गया ना, छोटा छोटा होना चाहिए था। तो चूल्हा मैंने अच्छी तरह से मिट्टी से लीप दिया है। बाकी जो ये नीचे की ज़मीन है इसमें मैं थोड़ी गाय का गोबर भी मिलाऊंगी मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी से लिपाई करते हैं तो वो बाद में सूखने के बाद धूल उड़ती है, मिट्टी में धूल सा हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी गाय का गोबर मिक्स करूँगी, तब जाके नीचे लिपाई करूँगी। चूल्हे में मैंने मिट्टी से इसलिए की लिपाई क्योंकि बोलते हैं गोबर से लिपाई नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए। अब चूल्हा की लिपाई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी गाय का गोबर मिक्स कर दिया है, तो इससे अब ज़मीन मतलब नीचे भी लिपाई करते हैं। किचन की लिपाई भी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी लिपाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो अभी तो नहीं, लेकिन सूखने के बाद ठीक लगेगा। तो अब मैं निकलती हूँ खेत के लिए। बाकी खेत में वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मम्मी देती है गाली और कैमरे पकड़ने वाला कोई है नहीं,
तो मैं मतलब फ़ोन पे लगी रहती हूँ तो मम्मी गाली देती है, तो इसलिए मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। तो किसी दिन बब्बी वगैरह होंगे मेरे साथ तो तब बनाऊँगी खेत की वीडियो। बाकी खेत जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो आ गई हूँ मैं घास लेके। बाकी यहाँ पे जो परसों गाय गिरी थी ऊपर से, वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट तक उठी थी ये खड़े, बाकी अभी ये लेट गई है। बाकी ये पीछे से मिट्टी लगा रखी है उसके पैर के लिए, पैर पे चोट लग रखी है, इसलिए घास वगैरह भी अब खाने बैठ गई है। ये लगभग ठीक हो गई है। अब शायद चला नहीं जा रहा उससे ज़्यादा, लेकिन उसको चारपाई वगैरह में ले जाएंगे घर। और डॉक्टर बुलाया था लेकिन डॉक्टर आए नहीं उसको देखने। यहाँ के बहुत लापरवाही हैं डॉक्टर वगैरह भी। पशुपालन वाले बुलाए थे, वो भी नहीं आए शायद। अब देखते हैं आते हैं नहीं आते, शाम तक या कल तक। नहीं तो इसको चारपाई में ले जाएंगे घर। और इधर वाला पैर हो रखा उसका, इधर वाला पैर हो रखा उसका, मतलब इधर वाले पैर पे लग रखी है चोट। बाकी जो दांत होते हैं, तो दांत का ये नीचे का हिस्सा भी निकल रखा है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब खाना वगैरह खाने बैठ गई है तो हो जाएगी 1-2 दिन में ठीक। बाकी चलती हूँ मैं घर, फिर खाना भी बनाना है अब मेरे को। 12 तो बज गई है, तो चलो चलते हैं। तो अभी 12:30 हो चुके हैं दिन के और मैं घर पे आ गई हूँ। बाकी आजकल ये देखो जो झंगोरा मान रहे थे यह है, और उधर मम्मी कूट रही है झंगोरे को। ये सुखाने के बाद वाला है और वो सुखा के कूटने वाला है। तो मम्मी झंगोरा कूट रही है और अब मैं जाऊंगी दिन का खाना बनाने, क्योंकि लेट हो गई है, 12:30 हो चुका है। तो जाती हूँ और दिन का खाना बनाती हूँ फटाफट से। धूप से आने के बाद ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन घर में कोई है भी तो नहीं। बब्बी भी स्कूल गई है और मम्मी भी अभी आ रही बोल रही खेत से। तो घर पे पहुंच के मैंने चूल्हे में चावल भी चढ़ा दिए हैं। बाकी चूल्हा तो अच्छी तरह से सूख गया है, लेकिन यहाँ ज़मीन अभी अच्छी तरह से सूखी नहीं है, क्योंकि सुबह से दरवाजे बंद थे तो इस कारण ये सूखा नहीं अभी। और एक तो मैंने यहाँ थोड़ी गाढ़ा गाढ़ा भी लीपा था नीचे, तो इस कारण भी नहीं सूखा। तो इसके बाद बनाते हैं साग, वो भी मसूर का। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं मसूर। ये घर के मसूर है, मेरी नानी ने दिए थे, हमारे तो हुए ही नहीं, तो ये नानी ने दिए थे नानी गांव से। तो ये घर के मसूर है। तो इनको सबसे पहले मैं पीस देती हूँ सिलवट्टे में। तो तेल गरम हो चुका है और मैं सबसे पहले इसमें लहसुन और जीरा का तड़का लगाऊंगी। फिर इसके बाद इसमें मसूर जाएंगे जो मैंने पीसे थे सिलवट्टे में। मसूर के बाद हरी मिर्च काटी थी मैंने, और अब इसमें आटा डाल दूंगी, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए मसाले अभी इसमें इसको भूनने देते हैं, उसके बाद मसाले डालती हूँ ऊपर से। तो इसको भून दिया है मैंने और अब इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। मसाले भी ऐड हो गए हैं। अब लास्ट में गर्म पानी डाल देंगे इसमें, तो हमारा पूरा मसूर का साग तैयार हो जाएगा। बाकी ये शायद ज़्यादा हो गया, हम तो 3 ही इंसान हैं खाने वाले, ज़्यादा हो जाएगा। तो मसूर का साग मैंने पकने के लिए रख दिया है, और जब तक ये पकता है तब तक बब्बी भी स्कूल से आ जाती है और मम्मी भी अपना झंगोरे का काम कंप्लीट कर देती है। फिर उसके बाद तीनों के तीनों साथ में करेंगे लंच। तो बब्बी भी आ गई है स्कूल से और मम्मी भी आ गई है। मैंने खाना बनाया, उसके बाद मम्मी नहाई, तो अभी हो रहा है हमारा लंच। बाकी लंच में तो मैंने बताया आपको कि भात है और मसूर का साग है, और सलाद में है सेब, साथ में है मट्ठा। हमारे यहाँ ककड़ी वगैरह नहीं लग रखी, तो सलाद में सेब ही खाना पड़ रहा है। बाकी करते हैं लंच और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं।
आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।